छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य क्षेत्रीय दलों ने प्रदेश की 90% सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं जहां जिनकी टिकट पार्टी ने काट दी, वह नेता अनदलीय निर्दलीय चुनाव लड़ने के मूड में है। साथ ही जिन नेताओं को विधानसभा सीट बदलकर टिकट दिया गया, उन नेताओं को सियासी गलियारों में बलि का बकरा कहा जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में टिकट को लेकर टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस द्वारा जारी प्रत्याशियों की सूची में जहां एक और 35 साल से विजयी होते आ रहे भाजपा के कद्दावर नेता और रायपुर दक्षिण विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के सामने दूधाधारी मठ के महंत राम सुंदर दास को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही काफी विरोध हो रहा है, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस के महापौर एजाज ढेबर समेत अन्य नेताओं ने दावेदारी की थी। साथ ही महंत राम सुंदर दास ब्रजमोहन अग्रवाल के गुरु हैं। महंत ने खुद पहले ब्रजमोहन अग्रवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही थी, जिसका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस सीट पर अभी भी कांग्रेस में संशय की स्थिति जारी है। विरोध में उनको कोई प्रत्याशी मिल ही नहीं रहा था कि जो मुकाबला कर सके, और इसलिए उन्होंने महंत जी को बलि का बकरा बनाया, जबकि महंत जी स्वयं वहां से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उनको जबरन जो है वहां ला करके खड़ा किया गया है। तो पहले ही कांग्रेस ने वहां से अपनी हार मान ली है। दूसरी ओर वहीं वीवीआईपी विधानसभा सीट पर जहां पिछले 15 सालों से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वहां से गिरीश देवांगन को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाकर जनता के बीच उतारा है, जिसे लेकर भी कांग्रेस में संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहां गिरीश देवांगन का जनाधार नहीं होने की बात सियासी गलियारों में खूब चल रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बलौदाबाजार भाटापारा सीट से गिरीश देवांगन ने टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन उन्हें पार्टी ने राजनांदगांव से टिकट दिया। इस विधानसभा सीटों पर कांग्रेस द्वारा डमी प्रत्याशी उतारना भाजपा को फायदा देना साबित हो सकता है, ऐसी चर्चा जमकर हो रही है। देखिए, महंत राम सुंदर दास जी पहले भी 2 बार विधायक अलग अलग विधानसभा से रहे हैं। इस बार जहां वो निवास करते हैं वहां से उसको दिया गया है टिकट। भारतीय जनता पार्टी में भारी बकवाहट है, और जहां एक तरफ अरुण साव घिरे हुए हैं, तो दूसरे तरफ रमन सिंह घिरे हुए हैं, और तीसरे तरफ ब्रिजमोहन अग्रवाल बुरी तरह से घिर गए हैं। बहरहाल कांग्रेस भाजपा ने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दी है। अब इससे पीछे नहीं हटा जा सकता, पर एक बात साफ है कि जहां जनाधार नहीं वहां वोट नहीं। ऐसे में इसका फायदा क्या इन सीटों पर बीजेपी को जरूर हो सकता है। रायपुर से इंडिया वॉइस के लिए विकास यादव की रिपोर्ट। तो टिकट पर टकराव लगातार देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर दिनों दिन तापमान गर्माता जा रहा है। अब टिकट पर टकराव को लेकर सियासत जोरों पर चल रही है। डमी कैंडिडेट जो उतारे गए हैं, उसको लेकर कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर रही है। अब 90 विधानसभा वाले क्षेत्र छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। अब जिसको उतारा गया है, वहां ये देखा जा रहा है कि बहुत से प्रत्याशी अंदर ही अंदर खेमे इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत से निर्दलीय है, तो कई ने दूसरी पार्टी में जाकर अपनी दावेदारी को ठोका है। तो क्या लगाया जाए, आखिरकार कांग्रेस बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का क्यों किया बदलाव? महंत जी को क्यों बदला कांग्रेस ने? राजनांदगांव सीट की बात की जाए तो यहां से बताया जा रहा है कि गिरीश देवांगन को भी उतारा गया है, जो कि गिरीश देवांगन बताया जा रहा है कि बलौदाबाजार और भालापट्टा से चाह रहे थे मैदान में उतरना, लेकिन कांग्रेस ने उनको वहां पर टिकट नहीं दिया। वहीं भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी में अरुण साव, ब्रजमोहन अग्रवाल, तो प्रत्याशियों की सूची पर बहस छिड़ चुकी है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस में डमी प्रत्याशियों पर लगातार बहस जारी है। रायपुर दक्षिण व नांदगांव सीट पर बहस चल रही है और दोनों विधानसभा में प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, चाहे राजनांदगांव हो चाहे रायपुर दक्षिण हो।
सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है वीडियो। लेकिन डमी प्रत्याशियों पर सियासत जारी है, फिर भी दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं, सियासत जोरों पर चल रही है। अब सवाल इस बात का कि आखिरकार डमी प्रत्याशियों को क्यों उतारा जा रहा है, और इस पर देखा जा रहा है कि रायपुर दक्षिण और राजनांदगांव सीट पर प्रत्याशी जो उतारे गए उसको लेकर तमाम सवाल बीजेपी कांग्रेस बीजेपी पर कर रही है। सोशल मीडिया पर भी वीडियो लगातार वायरल होते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा कांग्रेस में डमी प्रत्याशियों पर बहस लगातार जारी है, आपको बता दें, और रायपुर दक्षिण व नांदगांव सीट पर लगातार बहस देखी जा रही है। दोनों विधानसभा में प्रत्याशियों का विरोध किया जा रहा है। जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल है। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं किरण बघेल जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। स्वागत है किरण जी आपका हमारे साथ। किरण जी, देखा जा रहा है टिकट जिस प्रकार से अगर देखा जाए रायपुर दक्षिण और राजनांदगांव को लेकर लगातार जो सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। भूपेश बघेल का तो यह कहना है कि बीजेपी 3 खेमे में बट गई है। अरुण साव बीजेपी और बट गई है ब्रजमोहन अग्रवाल, और बताया जा रहा है कि रमन सिंह। आप समझ में नहीं आ रहा ये चुनाव किस तरफ जा रहा है। भूपेश बघेल आपकी पार्टी पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जब से चुनाव के प्रत्याशी के डिक्लेरेशन हुई है तो भाजपा में तो ऐसा कुछ सिर्फ फुटबॉल वाला परिदृश्य देखने को नहीं मिलता। ठीक विपरीत कांग्रेस की पहली सूची के बाद ही आप देख सकते हैं किस प्रकार सिर्फ फुटबॉल वाले चीजें हो रही हैं। इनके ही पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह जी कहते हैं कि टीएस सिंहदेव जी महाराष्ट्र के शिंदे साबित होंगे, तो कहीं पे पेट्रोल डाल के अपने आप को आत्मदाह करने की कोशिश की जा रही है, और बहुत से पैराशूट प्रत्याशियों की लैंडिंग की बात लेकर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान को या कांग्रेस पार्टी को ये भनक थी कि टिकट डिक्लेरेशन के बाद उनको ये सामना करना पड़ेगा, चाहे बगावत के सुर हो या बागी प्रत्याशी की बात हो। कई प्रत्याशी जो उनके पहले विधायक रहे हैं वो तो फला पार्टी को कांटेक्ट भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ लोग ने तो निर्दलीय लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इनकी कांग्रेस पार्टी की आलाकमान इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर थी। यही कारण है कि इन्होंने टिकट घोषणा में आप देख सकते हैं कितनी देरी की, क्योंकि इन्हें पहले से ही मानसिक तौर पे ये तैयार हो चुके थे कि जहां टिकट की घोषणा होगी कांग्रेस पार्टी में बगावती सुर बहुत तेजी से उठेंगे और कार्यकर्ताओं का, नेताओं का बगावत का सामना पार्टी को करना पड़ेगा। मुझे लगता है यही कारण रहा है कि कांग्रेस, लेकिन किरण जी, सोच समझ के किरण जी, आपके बीजेपी दफ्तर के बाहर भी तो टेंट लगाकर लोगों ने विरोध किया था टिकट को लेकर। आप अपनी पार्टी को भी देखिए, बीजेपी दफ्तर के बाहर। जी, मैं इस पे भी आ रही हूँ। देखिए, क्योंकि एक सीट से बहुत सारे दावेदार रहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी एक को सीट में टिकट मिलना है और बाकी जो दावेदार होते हैं या उनके समर्थक होते हैं तो उन्हें थोड़ी सी निराशा होती है। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस पर सवाल खड़े करेंगे तो आपकी पार्टी के अंदर विरोध चल रहा है मैडम, और भूपेश बघेल तो कह चुके हैं। आप तुलना कर सकते हैं उनके विरोध का स्वर, जहां टीएस सिंहदेव को उनके ही विधायक ने तो महाराष्ट्र का शिंदे तक घोषित कर दिया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने एक डिसिप्लिन वे में अपनी बात रखने की कोशिश की संगठन के सामने। एक भी घटना आप देख लीजिए, पार्टी कार्यालय में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जहां पे रोष व्यक्त किया गया हो या कोई बड़ी घटना या कुछ तोड़फोड़ की गई हो। तो हमारे कार्यकर्ता संगठित हैं, डिसिप्लिन है। उन्होंने डिसिप्लिन वे में संगठन तक बात की, और जब उनको सामंत्रणा या उनके समझाया गया तो वो बिल्कुल बिना शर्त के वापस चले गए। मेरे साथ ठीक है, आता हूं मैडम आपके पास, आता हूं। हमारे साथ वंदना राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस की जुड़ चुकी हैं। स्वागत है वंदना जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है अजय जी आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। वंदना जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? वंदना जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है?
आवाज आ रही है मेरे को? हाँ वंदना जी, स्वागत है आपका। वंदना जी, सवाल आपसे यह है कि अब डमी कैंडिडेट्स को लेकर सियासत जोरों पर चल रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी संग्राम अपने पूरे रंग में रंगा हुआ है। सवाल यह आ रहा है कि कांग्रेस, जो देखा जा रहा है कि महंत जी को बदल दिया गया और राजनांदगांव पर यह देखा जा रहा है कि आपने गिरीश देवांगन पर दांव लगाया है, और जिसको लेकर बीजेपी आप पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। जबकि बताया जा रहा है कि गिरीश देवांगन है वो बलौदाबाजार और बालापट्टा से सीट को मांग रहे थे। अभी क्या चल रहा है? जो नेता पार्टी को छोड़कर निर्दलीय लड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए परेशानी बनेगी चुनाव में आगे चलकर। वंदना जी, मेरी आवाज नहीं मिल रही शायद आपको। मैं वंदना जी की आवाज को ठीक कराइए, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर आजाद जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी मिल रही सुनील जी। डॉक्टर आजाद जी, ये देखा जाए, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि सियासत पूरे अपने चरम पर है। बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर बॉल फेंक रही है, क्योंकि जब से टिकट बंटवारे को लेकर देखा जा रहा है कि टिकट नहीं मिली तो दोनों पार्टियों में विरोध के स्वर मुखर हो गए। सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, रील्स बनकर आ रही हैं, मीम्स बन रहे हैं, और लगातार ये देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले ये जो पार्टियों को लोग छोड़ रहे हैं, निर्विरोध लड़ने की बात कर रहे हैं, ये पार्टी को लेकर कहीं संकट ना बन जाए। अब तो डमी कैंडिडेट पर बात आ गई है। अजय जी। जी सुनील जी, ये तो हम जब से राजनीति के विद्यार्थी के रूप में सार्वजनिक रूप से अपना विचार रखना प्रारंभ किए, तो प्रकाश चंद्र सेठी जी जो मध्य प्रदेश के सीएम होते थे, वहां से लेकर के वीरेंद्र सकलेचा, कैलाश जोशी थे, ये सब जगह देखने को मिला। इसे लोकतंत्र में टिकटों का जब वितरण होता है तो समस्त पार्टियां इन परिस्थितियों से गुजरती। का एक बहुमूल्य प्रश्न था राजनांदगांव और रायपुर दक्षिण के ऊपर। देखिए, राजनांदगांव को वहां की जो धरातल है उसमें यह कहा जा रहा है कि गिरीश देवांगन जी के वहां प्रत्याशी बनने के बाद कांग्रेस चाहे देशमुख धड़े में या फिर मुदलियार धड़े में या टोटल इसी तरह से 4 धड़ों में बटी हुई थी, वह एक हो गई है। क्योंकि जो कद है गिरीश देवांगन जी का संगठन में, ये कांग्रेस के लिए प्लस हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि परिणाम क्या आएगा, लेकिन वहां जो बिखराव की स्थिति थी, अलग अलग गुटों में बटी हुई थी कांग्रेस, गिरीश देवांगन जी, क्योंकि मुख्य वहां राजनांदगांव का चुनाव क्या हो गया है, सिटिंग सीएम और फर्स्ट टाइम के सीएम दोनों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं प्रतिष्ठा की बात आ गई। रायपुर दक्षिण की बात है सुनील जी, तो जितने प्रत्याशियों की बात हो रही है, तो मैं आपके साथ संवाद करना चाहूंगा। पिछले 2018 के चुनाव में वहां 47 निर्दलीय उम्मीदवार, लेकिन वोट कितना पाए? 1834। इवन बहुजन समाज पार्टी और आप पार्टी मिलकर के 2870। और इसमें मार्केबल बात यह थी कि 22 प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय से थे जी। तो महंत जी के आने के बाद रायपुर दक्षिण का जो चुनाव है वो निश्चित रूप से यहाँ के नागरिक, क्योंकि दोनों बड़े पर्सनालिटी, परिणाम जो भी जनता तय करेगी, लेकिन वोटिंग बिहेवियर में जाने के पहले रायपुर दक्षिण एक और मजेदार बात है। आप तो वह टोटल छत्तीसगढ़ की बात करें सुनील जी, ये जो इस तरह के प्रत्याशियों की बात हो रही, तो एक और अघोषित प्रत्याशी है नोटा, और नोटा 90 विधानसभा सीटों में 15 सीटों पर तीसरे स्थान पर थी और 2,82,000 वोट नोटा को मिला था। तो छोटा राज्य है, प्रतिस्पर्धा कड़ा है, अब जनता तक कैसे कम्युनिकेट होते हैं, यह महत्वपूर्ण है सुनील। ठीक है, मेरे साथ वंदना राजपूत जी जुड़ चुकी। वंदना जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी मैडम। सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस महंत जी के, जो कांग्रेस ने महंत जी को बदला, उस पर सवाल किया जा रहा है, उतारा है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे मैडम ये है कि ये देखा जा रहा है कि राजनांदगांव से, जो कि इस सीट को लेकर काफी चर्चा हो रही है, जहां से गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने, इस पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और पहले से बताया जा रहा है कि गिरीश देवांगन यहां से लड़ना नहीं चाहते थे। गिरीश देवांगन चाहते थे उनको बलौदाबाजार मिले या बालापट्टा वहां से मिले, वो उनको नहीं मिली गई। लेकिन बीजेपी आप पर तमाम सवाल खड़े उठा रही है, कह रही है कि आपके यहां टिकट के
बंटवारों को लेकर टकराव बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग निर्विरोध अपने आप को लड़ने के लिए चले हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं और बहुत सी अंदर कश्मकश चल रही है पार्टी के अंदर। तो ये चुनाव आपके लिए बहुत ही मुश्किल बन जाएगा अगर ऐसा ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिला तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा के कार्यकर्ता है, एक एक हफ्ता जो भाजपा के कार्यकर्ता खाना सारा चीज जो वर्किंग है, भारतीय जनता पार्टी को तो ये बोलने का कोई नैतिक अधिकार, भारतीय जनता पार्टी को तो ये बोलने का जो दुधाधारी मठ की महत्व और लोगों के हृदय में करता है, हृदय है तो अच्छी है। तो पार्टी के चेहरे पर यहाँ पर चिंता और शिकन दे इसलिए क्या है, अच्छी नहीं इस समय लोगों को समझ में अच्छी नहीं विधानसभा वंदना जी की आवाज रिजेक्ट कर दिए, ठीक कीजिए। ठीक है, वंदना जी की आवाज को ठीक कराते। किरण जी, वंदना जी का कहना है कि बीजेपी तो बात ही ना करे। जी बिल्कुल, वंदना जी की बात तो वैसे मुझे क्लियर सुनाई नहीं दी, तो वो शायद महंत जी के बारे में कुछ कह रही थी। तो बड़ा ताज्जुब होता है ये देखकर कि जो पार्टी राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाती है, जो राम सेतु के निर्माण को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करती है, वही तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए महंत जी को हिंदू वोट के नाम पे या हिंदू राजनीतिकरण करने के नाम पे छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण से सीट दिलाती है। तो आप देख सकते हैं जो इनका जो दोहरा चेहरा है, एक क्षेत्र में जाके ये राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं तो वहीं हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है और ये भली भांति इनके जो चाल चलित चेहरा है वो देख रही है और उसका आंकलन भी कर रही है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि इनके पास ना तो योग्य उम्मीदवार है, ना तो नीति है, ना नियत है। आप देख सकते हैं टिकट घोषणा में जबकि इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, ये भाजपा के टिकटार्थियों की या प्रत्याशियों की वेट कर रहे थे लिस्ट की कि उनकी लिस्ट आए, उसके बाद ये अपने प्रत्याशी तय कर सके। तो आप देख सकते हैं हम भाजपा तैयारी को लेकर भी बहुत आगे है। कांग्रेस तो ये कह रही थी नवरात्र में अपनी लिस्ट को हम जारी करेंगे। जी बिल्कुल भी नहीं, जब इनकी सत्ता सरकार है, इनकी पूरी तैयारी है तो लिस्ट जारी करने की, मैं तो यही कहती हूँ पितृपक्ष तो एक बहाना है। एक्चुअली में जो इनके अंदर जो पार्टी में जो कला चल रही थी उसे छुपाने की बात थी और कहीं ना कहीं अपने हार के डर से पहले से भयभीत थे। इन्होंने सुनियोजित तरीके से भाजपा का लिस्ट का वेट किया और उसके हिसाब से, क्योंकि इनके पास योग्य प्रत्याशी नहीं थी, इनके अंदर आपसी कला इतने थे, चाहे टी.एस. सिंहदेव जी हो या दीपक बैज जी हो या भूपेश बघेल जी, आपसी खींचत आने के चलते भी टिकट वितरण में या टिकट घोषणा में देरी हुई है। तो मुझे लगता है ये जो आवाज मिल रही है ना मेरी आपको, सिर्फ फुटबॉल वाला मामला तो सामने आप देख सकते हैं, बहुत कम समय आवाज मेरे पास क्लियर नहीं आ रही। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत जल्दी इस बात का फैसला करेगी और सत्ता से कांग्रेस को उखाड़ फेंक के पुनः कमल की सरकार बनाएगी और पुनः कमल खिलेगा। वंदना जी, मेरी आवाज मैडम आपको मिल रही है? हाँ आ रही, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज ठीक है मेरे पास, आपकी आवाज में आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वंदना जी, मैं बता दूं किरण जी ने क्या कहा कि कांग्रेस हार के डर के वजह से बौखलाई हुई है। जो हार के डर की वजह से उन्होंने अपने उम्मीदवारों का चयन बहुत देरी से किया और इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी, हार का मुंह देखना पड़ेगा। उनके पास कैंडिडेट अच्छे नहीं हैं, आपके भूपेश बघेल, दीपक बैज और बता रहे हैं कि और लीडर्स में देखा जा टी.एस. सिंहदेव में जो देखा जा रहा था कि आपस में बात नहीं बन पा रही थी। तो इस चुनाव को लेकर कांग्रेस के मन में बहुत डर है, भयभीत है।
देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, यदि कांग्रेस के डालो और राजनीतिक गुटों की हमेशा दोनों क्या नहीं हो सकी। टीएस देव क्या टीएस देव जी के है, देव जी के वो एक बार और भी कहते भैया कि आप देव जी के वो एक बार टीएस में ही रहूंगा और इन लोगों को के जरिए सरकार बना के जीत है या वंदना जी की आवाज को ठीक कराइए, मेरे पास आवाज क्लियर नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा वंदना जी क्या बोल रही हैं। प्लीज वंदना जी आपकी आवाज को ठीक कराते हैं, हमारी टीम करती है। अभी मेरे साथ डॉक्टर अजय जी जुड़े हैं। अजय जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी सुनील जी, मिल रही है। अजय जी, देखा आपने, सुना होगा, वंदना जी को भी आपने थोड़ा बहुत तो सुन लिया होगा और किरण जी को भी आपने सुन लिया होगा। क्या अनुमान लगाया जाए जिस प्रकार से उम्मीदवारों का चयन किया गया टिकट बंटवारे को लेकर, राजनांदगांव से नया को उतारा गया, दक्षिण को लेकर अलग बात की जा रही, ये पार्टियां क्यों बदलाव कर रही हैं? क्या हार का डर या कुछ बदलाव? देखिए, रायपुर शहर परिसीमन के पहले जो विधानसभा क्षेत्र होता था, उसके बाद परिसीमन के बाद रायपुर का पहले 2 विधानसभा होती थी, रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, वो 4 हिस्सों में बटा। यही बात आपके आज के इस चैनल में, आपके चैनल में रायपुर दक्षिण की बात हो रही है और राजनांदगांव सीट की बात हो रही है। तो रायपुर दक्षिण में आप देखिएगा 2000 परिसीमन के बाद 2008 में बीजेपी वहां 24,934 वोट से जीती, लेकिन 2013 में वो लीड बढ़ गया 34,799, लेकिन 2018 में लीड में बहुत कमी आई, वो 17,496 और वहां पर मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए 22 मुस्लिम प्रत्याशी, डमी प्रत्याशी खड़ा किया गया जी। इस समय किस तरह से इस तरह की प्रबंधन करते हैं या एक पार्टी के द्वारा किया गया था, और लेकिन वोटों की जब गिनती हुई तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिला था। एक सेकंड में सर आपको रोकना चाहता हूं, वंदना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मैं आपके पास आऊंगा। वंदना जी, आवाज मेरी अच्छे से आपको आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, आपकी आवाज भी अच्छे से आ रही है। आप अपनी बात को रखिए, आप बात नहीं रख पा रही थी सर। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता बार बार बोल रहे थे कि हमने पहले प्रत्याशी घोषित किए, तो क्या पहले प्रत्याशी घोषित करना जीत का पैमाना होता है क्या? अगर ऐसा ही होता तो हर पार्टी 6 महीना साल भर पहले अपने पार्टी के प्रत्याशी को घोषित कर देते, लेकिन जीत का पैमाना होता है जनता के बीच में जाकर के काम करना, जो पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक काम किए। इन लोगों के पास आज मुद्दा नहीं है, और मुद्दा से भटकाने के लिए विभिन्न तरह से जनता को यहाँ पर देखोगे तो जातिगत की बात करते हैं, जातिगत एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। अभी अमित शाह जी राजनांदगांव में आए थे, हमारे देश के गृह मंत्री जी है, यहाँ पर कैसे दंगा भड़काने वाली भाषण दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि छत्तीसगढ़ जो शांत प्रदेश है वो मणिपुर की तरह जले, क्योंकि इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस सरकार ने 5 साल में किसानों के जेब में डायरेक्ट जवाब दीजिए किरण जी। किरण जी, जवाब दीजिए वंदना जी की बातों का। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश हुआ करता था भाजपा के शासनकाल में। छत्तीसगढ़ अब शांति का टापू नहीं रह गया है। बीरनपुर की घटना ले लीजिए, बहुसंख्यक समाज के युवक को एक अल्पसंख्यक समाज के लोग घेर के मार डालते हैं। बस्तर में देखिए, बस्तर दरबार की आग में जल रहा है। वर्धा में देखिए, हमारे भगवा ध्वज का अपमान होता है। छत्तीसगढ़ में पहली बार 144 धारा लगती है, कर्फ्यू लगती है। वंदना जी, छत्तीसगढ़ राज्य अब शांति का टापू आपने रहने ही नहीं दिया है। एसपी ऑफिस के सामने मल्टी लेवल पार्किंग में एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। बस्तर के छोटागढ़ में एक आदिवासी 6 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। आपने शांति का टापू कहाँ रहने दिया है? आपने छत्तीसगढ़ को सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाज
और भ्रष्टाचार की चपेट में डाल दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता को छलने का काम किया है, छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने का काम किया है। संसाधन की बात कर ले, पैसे से बात कर लीजिए, महिलाओं की इज्जत तार हो रही है। वंदना जी, में घोटाला ये जनता जानती है। सिर्फ 15 साल के शासन में सुन लीजिए वंदना जी, ये मेरा कहना था। आने वाले समय में आप वंदना जी सच्चाई सुनने की हिम्मत रखिए, वंदना जी सच्चाई सुनने की हिम्मत रखिए। क्योंकि आप लोग बोले थे जुमलेबाजी करते हो। 2014 में मोदी जी ने बोला था, गारंटी दिया था महंगाई कम करेंगे। आज महंगाई बेलगाम है। शराबबंदी का वादा किया था, हाथ में गंगा जल रख के। शराबबंदी हुई क्या वंदना जी? रोजगार बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या वंदना जी? किसानों के देखिए वंदना जी, कितने वादे पूरे किए हैं? 36 वादों में से आपने कितने वादे पूरे किए जनता के साथ? तापमान आप लोग करते हैं, गंगा मैया में वंदना जी, काम करते हैं। आवाज ऊंची करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। वंदना जी, आपने जनता के साथ धोखा किया है। छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला, कोल घोटाला, GST घोटाला, गोठान घोटाला, सारा घोटाला से बढ़कर आपने गोबर घोटाला कर दिया है वंदना जी। गोबर घोटाला, चारा घोटाला को भी पार कर दिया आपकी सरकार ने। यहाँ गरीब जनता को परेशान कर रहे हो, अडानी के नाम पर गरीब जनता को परेशान कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। सरकार आपकी है। नरेंद्र मोदी क्यों चुप रहे हैं वंदना जी? गहलोत जी को बोलिए, अडानी से हमसे करार कैंसिल कर दिए। ठीक है वंदना जी, किरण जी, ठीक है, आप लोगों ने अपनी अपनी बात को रख लिया। लेकिन छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हैं, प्रदेश आपको सुन रहा होगा, देश आपको सुन रहा है, लेकिन सवाल उठेंगे क्योंकि डमी कैंडिडेट उतारे हैं दोनों पार्टीज ने। चाहे वो अगर बात की जाए बीजेपी में भी अंदर विरोध कलेश देखा जा रहा है क्योंकि उनके दफ्तर के बाहर भी प्रोटेस्ट किया गया सीटों को लेकर, और कांग्रेस के अंदर खाने भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर बहुत से कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला। वो कांग्रेस के विरोध के सुरमुखर हैं और बीजेपी के। जल्दी से डॉक्टर अजय चंद्राकर, फाइनल कमेंट सर आपका। देखिए, यहाँ द्विदलीय व्यवस्था है सुनील जी, और दोनों राजनीतिक दल कांग्रेस बीजेपी ही महत्वपूर्ण है। बाकी हम चाहे जोगी जी की पार्टी लें, बहुजन समाज पार्टी लें, या फिर कह सकते हैं सीपीआई लें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लें, या फिर अरविंद नेताम जी का जो हमार राज पार्टी बना है, ये एवरेज 13 से 14% वोट काटते आए विद्याचरण जी जब कांग्रेस को छोड़ के गए थे तब से। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टियों के मध्य है। अब ये जनता तय करेगी कि दोनों प्रत्याशियों की तो सूची जारी हो गई है, अपनी अपनी पार्टी की नीतियों को किस तरह से ये कम्युनिकेट कर पाते हैं। सुनिए, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। वंदना जी आपका, किरण जी आपका और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी पर कैंडिडेट को टिकट देने को लेकर सवाल उठा रही है। अब देखना होगा कि चुनाव में जनता किसको पसंद करती है, ये देखने वाली बात होगी और 3 नवंबर को ये पता पड़ेगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।